राष्ट्र की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहस इस बात पर हो रही है, क्या संघ आरएसएस अब अछूत नहीं रहा? यह सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो कि कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे, कांग्रेस के संकट मोचक माने जाते थे, अचानक आरएसएस के कार्यक्रम में जाने का बुलावा उन्होंने मंजूर कर लिया। 7 तारीख को संघ के मुख्यालय में प्रणब मुखर्जी एक ही मंच पर होंगे, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे। प्रणब मुखर्जी भाषण देंगे। इंटरेस्टिंग रहेगा ये जानना कि बोलते क्या हैं, लेकिन इससे हवा का कुछ रुख का अंदाजा लगा सकते हैं क्या अजय आलोक? मुझे लगता है ये बिल्कुल जो विषय होगा उसी विषय पे वो रहेंगे। प्रणब मुखर्जी देश के सीजन पॉलिटिशियन रहे हैं, 60 वर्षों का राजनीतिक जीवन, उसके बाद एक राष्ट्रपति के पद से वो अभी पद मुक्त हुए हैं। उनको अपने पद की गरिमा और अपनी गरिमा का पूरा ख्याल है, और संघ जैसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उनके भी प्रतिष्ठा का ख्याल है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा कि जहां पे कुछ मसाला मिले। कांग्रेस की मूर्खता है, कांग्रेस को सेल्फ गोल करने की आदत है। समस्या ये होगी कि कांग्रेस पहले कांग्रेस से कांग्रेस इंदिरा हुई और अब इंदिरा कांग्रेस से इटालियन कांग्रेस हो गई है, इसीलिए इतना हाई तो कहीं ऐसा तो नहीं ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं और स्वीकार करने पर मजबूर हो रहे हैं कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और सहयोगियों की सरकार है। उससे प्रणब दा को क्या मतलब? प्रणब दा इस देश के सर्वोच्च पद पे रह चुके हैं, अब उसको इससे क्या मतलब? वो राजनीति से अलग हो चुके हैं, उनकी एक स्टेट्समैन हो गए हैं, वो उनकी गरिमा अलग है। हमें उन पर प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं कि वो क्या बोलेंगे। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? वो जो भी बोलेंगे हमारे और आपके लिए ज्ञान होगा। जो बोलेंगे वो जो बोलेंगे, जाने में पीछे, इसके पीछे क्या है? जाने में कांग्रेस को तो हल्ला ही नहीं मचाना चाहिए था, कांग्रेस को तो उल्टा इसका स्वागत करना चाहिए था। मैंने कहा ना, कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है। वो इसलिए किया है कि कांग्रेस इंदिरा अब इटालियन कांग्रेस हो गई है, बस ये फर्क है। संबित पात्रा, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास विराज जी, मुझे पता है कि आप बोलना चाहते हैं। हाँ, अच्छा अनुराग, हाँ पहले आप बोलिए। अनुराग क्या कहना चाह रहे हैं? मानक जी, हाँ बताइए जरा। प्रणब दादा के आरएसएस हेडक्वार्टर जाने से अनुराग भदौरिया, क्या ये संकेत मिलता है? मैं सवाल मुद्दे पे पूछूंगा अनुराग, डाइवर्ट नहीं करेंगे आप। क्या ये संकेत मिलता है कि संघ की मान्यता बढ़ रही है? नहीं डाइवर्ट नहीं, लेकिन मैं नहीं मैं एकदम डाइवर्ट नहीं करूंगा। चक्रपाणी महाराज का मैं उठ के बहुत स्वागत कर रहा हूं। चक्रपाणी महाराज, साधु संत, आप आशीर्वाद ऐसे दीजिए, देश को आपकी जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आप देश को ऐसी आशीर्वाद दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। आपने सच्ची बात बोली। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बहकाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं, प्रणब मुखर्जी ने न्योता स्वीकार कर लिया, आप कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब प्रणब मुखर्जी बहकावे में आ गए। सच बोलता है प्रणब मुखर्जी आरएसएस के बहकावे में आ गए, ये कह रहे हैं आप? जरूरत नहीं होती है साधु। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं हमें कोई मतलब नहीं प्रणब मुखर्जी कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो अभी आवाज उठाई कि पीडीपी के साथ मिलकर आप वहां पे आतंकवादियों को छोड़ते हो, अब चल उनको शहीद बोलने वाली पार्टियों के साथ आप सरकार बनाए बैठे हो और देश के सामने राष्ट्र। ठीक है, एक सेकंड रुकिए राजवीर जी, जल्दी से जवाब दीजिए। आपने भी अपने आप को मॉडरेट किया है। एक सेकंड अनुराग, आप ही का सवाल पूछा है। एक सेकंड, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। जो बोला राष्ट्र की बात में बोला, ओके एक सेकंड, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। संघ पहले से मॉडरेट हुआ है, थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में आया है और इसीलिए स्वीकारता बढ़ रही है। अगर भदौरिया जी थोड़ा सुने शांति से, तो मुझे लगता है कि उनको आरएसएस को समझने की जरूरत है। केवल राजनीति से प्रेरित होकर के भाषण देने से कोई बात बनती नहीं है। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसके 4-5 उद्देश्य रहे हैं। नहीं वो लेकिन मैं बता रहा हूँ स्वामी चक्रपाणी, नहीं मैं स्वामी मुद्दे जो आपके कोर मुद्दे थे, कोर मुद्दे जो कोर मुद्दे हैं, वो मुद्दों के बारे में भी ये कहा गया है कि 370 हटे या कोई भी हो, वो एक दायरे से होगा, एक कानून के तरीके से होगा, कोई दादागिरी से नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात समझ लें कि आरएसएस के बारे में भदौरिया जी ये जान लें कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है शुरू से ही, नॉट टुडे, कि जो क्रिएटिविटी, जो समरसता, जो एकता, जो राष्ट्र प्रेम, जो संस्कृति, जो सेवा, ये कुछ लक्ष्य हैं आरएसएस के। और इसलिए प्रणब दादा कुछ बोलेंगे तो सुनेंगे ना वहाँ पर सब लोग, सुन के उसे अपने अंदर अगर बदलाव लाने की जरूरत महसूस होगी तो करेंगे ना, ज्ञान देंगे ना। प्रणब दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हिंदुस्तान। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बेहतर होता अगर कांग्रेस प्रवक्ता इस डिबेट में होता, तब पता चलता वाकई कि आखिर कांग्रेस पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने पर सोचती क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। थैंक यू अजय आलोक, राजवीर जी, संबित पात्रा, आसिम वकार, स्वामी चक्रपाणी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुराग भदौरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब